अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान सीज फायर पर दिए गए बयान को लेकर काफी किरकिरी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे से उन्हें जवाब भी दिया। बावजूद इसके अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं अब इस पूरी थ्योरी के बीच एक नई बात सामने आई है और वो ये है कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील का मामला है। क्या यह पूरी खबर है? कमलेश सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान से जुड़ी क्रिप्टो डील का मामला हाल ही में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामक कंपनी और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच हुए समझौते से संबंधित है। इस डील ने भारत पाक तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की संलिप्तता के कारण सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने WLF के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, जिसका मकसद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन तकनीक और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को बढ़ावा देना है। WLF में ट्रंप परिवार की 60% की हिस्सेदारी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक, डोनाल्ड जूनियर और दामाद जारेड कुशनर शामिल हैं। वो क्रिप्टो करेंसी वाली बात बिल्कुल अलग है, बट यस ऐसा है। और ये स्टोरी एक्चुअली नेशनल मीडिया में मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले बोली थी। ट्रंप की एक कंपनी है जिसने 6 महीने पहले बनाई है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें ट्रंप पार्टनर है, इसका बेटा एरिक और सबसे छोटा बैरन, ये तीनों पार्टनर हैं। इनके अलावा स्टीव विटकॉफ जो इसका फ्रेंड है, जो यूक्रेन और ऑनवॉय है मिडिल ईस्ट का, स्टीव विटकॉफ का बेटा जैक विटकॉफ भी इनका पार्टनर है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, जिसमें बाइनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ को सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये डील 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक 5 दिन बाद हुई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले ने भारत पाकिस्तान तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। डील का वक्त और ट्रंप परिवार की संलिप्तता ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये डील महज व्यवसायिक है या इसके पीछे कोई राजनयिक या भू राजनीतिक मंशा है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने भारत पाक तनाव में मध्यस्थता की पेशकश की, जो उनकी कंपनी के हितों से जुड़ी हो सकती है। इंडिया, देखिए, अब इंडिया इस समय दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट, भारी भरकम इकोनॉमी, नंबर 1 पॉपुलेशन हो गया है। तो सबके जहन में तो है अवेयरनेस में इंडिया, अमेरिका के भी, और इंडिया की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली एक तो ये कारण है कि इंडिया का मेंशन आ जाता है। अब जैसे रशिया का है, चाइना का है, इंडिया भी उस लीग में आ गया, यूरोप का मेंशन हो। 1 सेकेंड, उसने जो टैरिफ्स की बात करी, ओवरऑल मैं पाकिस्तान पे आता हूँ, टैरिफ की बात, यस, उसमें भी फैक्ट है और वो सबके साथ कर रहा है। जापान भी उसका अच्छा पार्टनर है, इंग्लैंड के साथ वो कर रहा है, कनाडा को तो परेशान कर रखा है उसने, फ्रांस के साथ, सबके साथ है। तो हमारे साथ भी उसका वही रवैया अप्रोच है कि भाई तुम्हारी टैरिफ्स ऊंची हैं, बैलेंस करो, नहीं तो मैं सैंक्शन लगाऊंगा, ये अपनी टैरिफ। तो अंडरस्टैंडेबल है उसकी। अब वो टैरिफ्स लगा क्यों रहा है? वो लगा रहा है उसके हिसाब से अमेरिकन सरकार को कमाई होगी। ओके, करीब वो इसमें देख रहे हैं 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अगले 10 साल में कमाई टैरिफ से, जो उसने ओरिजिनली सोचा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पिछले महीने ही पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना की है। इस काउंसिल का उद्देश्य पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना है। पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बीच हुए समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के वित्तीय संस्थानों में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत किया जाएगा। ऐसे में विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि भारत को ट्रंप के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। जो एस्केलेशन की सिचुएशन बनती जा रही थी, उसको डी एस्केलेट करने की नितांत आवश्यकता थी और इस डी एस्केलेशन को कराने की प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने गुड ऑफिसर्स, राष्ट्रपति ट्रंप ने, उपराष्ट्रपति JD वैंस ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, सभी ने मिलकर के अपने प्रयास किए और एक बैक चैनल के माध्यम से प्रयास किया, एक मदद देने के लिए प्रयास किया, एक एटमॉस्फेरिक एक फैसिलिटेशन कराया, न कि कोई मीडिएशन किया। ये बात हमें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में अब किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के द्वारा जो भी कुछ हाल के भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक मदद थी, न कि मीडिएशन था। फिलहाल कूटनीतिक के जानकार मानते हैं कि ट्रंप के बयान पर सधी हुई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दुनिया जानती है कि अमेरिका का हित, खासकर व्यावसायिक हित जिससे सत्ता है, अमेरिका वही काम करता है। इस बीच अब ट्रंप का निजी और व्यावसायिक हित सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में भारत को और सजग रहने की जरूरत है। लाइव टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट।